जय हिंद। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 14। एक्सरसाइज 14 में हम यूज ऑफ ए यानी कि ए का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं। यदि हिंदी वाक्य में यह गाय है या यह एक गाय है लिखा हुआ मिले तो दोनों सेंटेंस का इंग्लिश हम दिस इज ए काउ ही करेंगे। ठीक है, एक लिखा हुआ रहे वाक्य में या फिर नहीं रहे तो भी हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस होगा उसमें ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस एक को दर्शाने के लिए ए का प्रयोग किए हैं। ठीक, आगे की एग्जांपल में भी बताया गया है वह कलम है या फिर वह एक कलम है। हिंदी वाक्य में लिखा रहे तो उसका हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे दैट इज अ पेन। ठीक है, उसी प्रकार से दिया है वह लड़का है या फिर लिखा रहेगा वह एक लड़का है। तो हिंदी वाक्य में एक लिखा हुआ रहे या नहीं लिखा हुआ रहे तो भी हम इंग्लिश वाक्य में ए का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे इसके बारे में देखिए, एक छोटी सी नोट लिखी गई है उस पर हम ध्यान देते हैं। गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कमल, पुस्तक, टोपी, लड़का, लड़की, बच्चा, आदमी इत्यादि ऐसे संज्ञाएं हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, अर्थात गणनीय संज्ञा है जैसे कि ऊपर दिए गए हैं। इन सारे आप एग्जाम्पल से रूबरू हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं आप। ठीक है, उदाहरणों से स्पष्ट है एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले एक का प्रयोग रहे या ना रहे अंग्रेजी के वाक्य में ए एन का प्रयोग अवश्य होगा। समझे कुछ, यानी कि हिंदी के वाक्य में एक का प्रयोग रहे या फिर ना रहे तो भी हमें ए या एन का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, तो हम इस कंसेप्ट के सहारे एक्सरसाइज 14 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करें। यह एक बिल्ली है तो आप सर्वप्रथम यह का इंग्लिश करेंगे। यह का इंग्लिश हम पीछे एक्सरसाइज में बता चुके हैं क्या होता है, दिस। ठीक है, और हम लास्ट से बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, लास्ट से बनाते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यह का इंग्लिश दिस, फिर है का इंग्लिश करेंगे तो इज। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे एक बिल्ली तो ए कैट। ठीक है, तो हमारा है सो क्या हो गया, दिस इज अ कैट। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य कंप्लीट रहा। अब आगे इसी प्रकार से हम बनाते जाएंगे। वह एक चूहा है, वह का इंग्लिश होता है दैट के संग लगता है इज अ रैट और ए टी रैट। ठीक है, यह एक कुत्ता है, दिस इज अ डॉग। वह एक बंदर है, दैट इज a monkey, MONKEY। ठीक है, वह एक बंदर है, that is monkey। यह एक गेंद है, this is a ball। ठीक है, अब नेक्स्ट है वह एक गुड़िया है, that is a doll। ओके, यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। ठीक है, वह एक लड़की है, दैट इज अ गर्ल, GIRL गर्ल। ठीक है, यह गाय है। देखिए यहाँ पर एक नहीं लिखा गया है फिर भी हम इंग्लिश बनाते समय अ का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह शब्द जो है एक वचन के लिए प्रयोग होता है, आपको पीछे के स्लाइड में बता चुके हैं हम। ठीक है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यह का दिस के संग लगता है इज। गाय है डायरेक्ट लिखा गया यहाँ पर तो भी हम क्या प्रयोग करेंगे, ए काउ। ठीक है, COW काउ, दिस इज अ काउ। ठीक, वह घोड़ा है, दैट इज अ हॉर्स प्रयोग करना पड़ेगा, HORSE, दैट इज अ हॉर्स। ठीक है, क्योंकि हम घोड़ा गिन सकते हैं इसलिए हम एन का प्रयोग करते हैं, गणनीय संज्ञा के आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह सिंह है, दिस इज अ लायन, LION लायन। ठीक है, वह बाघ है, दैट इज अ टाइगर, TIGER टाइगर। यह कलम है, दिस इज अ पेन। वह पुस्तक है, दैट इज, एक लिखा हुआ रहे या ना रहे फिर भी हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैट इज अ बुक।
वह शब्द एक वचन को दर्शाता है। ठीक है, यह आदमी है, दिस इज अ मैन। वह बच्चा है, दैट इज अ चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। ठीक है, बच्चे होता तो चिल्ड्रन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फ्रेंड्स।